हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ विच इज़ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। देखो, हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था, वो क्या होता है। अब ये उसी चैप्टर का एक नेक्स्ट वर्सन है जिसका यूज, इन टॉपिक्स का यूज जिसको हम इस टॉपिक को समझने के लिए करेंगे। तो यहाँ पे बात आती है इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कब कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सो जॉन मेनार्ड कीन्स डेवलप्ड कीन्सियन थ्योरी इन इकोनॉमिक्स। सो देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कीनीसियन थ्योरी समझना जरूरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और वो भी क्लास 12 लेवल पे कीन्स थ्योरी ही यूज की जाती है इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू कीनीसियन थ्योरी, एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो सिंपल है कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, तो ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सेम एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होंगे। कीनीसियन इकोनॉमिक्स इज considered as demand side theory that focuses on change in the economy। तो ये इकोनॉमिक्स मोर एंड मोर फोकस्ड ऑन है डिमांड साइड, क्योंकि डिमांड से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। According to Keynes, there are two approaches for determination of equilibrium level of employment, income and employment in the country, which are as follows। एक है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरा है हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये दोनों अप्रोच हमें क्लास 12 लेवल पे पढ़ने हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एजम्पशंस। देखो, इकोनॉमिक्स बिना एजम्पशंस के कंप्लीट नहीं है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस, नॉट अ प्योर साइंस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही एजम्पशंस पे बेस्ड होता है, और एजम्पशंस आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इसके इकोनॉमिक्स, इसमें क्या एजम्पशंस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। पहला, द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इज टू बी स्टडीड इन रिलेशन ऑफ टू सेक्टर मॉडल, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर्स। इस चैप्टर में हम सिर्फ टू सेक्टर को लेके ही सारे कंसेप्ट को देखेंगे। इसमें जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो ऑटोनोमस होगा। ऑटोनोमस हम पहले भी पढ़े हुए हैं, इससे पहले भी, मतलब एक इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्राइस लेवल इज एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम लेवल इज डिटरमाइंड इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। देखो, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम अपने आउटपुट को अगर इंक्रीज करना चाहें, उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए हम अपने फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट होंगे, और जो भी चेंज होगा हमारे किस फैक्टर में होगा, वेरिएबल फैक्टर में होगा, ठीक है। सो ये उसके एजम्पशंस हैं। अब है हमारा कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। आखिरकार इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है। देखो, इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑकर्स व्हेन द इकोनॉमीज एग्रीगेट सप्लाई प्रिसाइजली मैचेज इट्स एग्रीगेट डिमांड। तो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो एग्जैक्टली उतना ही सप्लाई कर रहा है जितना मार्केट में डिमांड है, जितना मार्केट में जो भी कंज्यूमर्स हों वो खरीदने को तैयार है, वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो वही कहलाता है इक्विलिब्रियम। This means that producers are willing and able to supply the exact amount of goods and services that consumers are willing and able to purchase। जो कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूसर उतना ही सामान बना रहे हैं जितना कंज्यूमर खरीदने को तैयार है, और एज अ रिजल्ट देयर आर नो एक्सेस इन्वेंट्रीज और शॉर्टेज। देखो, मान के चलो मार्केट में डिमांड अगर 10 है और सप्लाई भी अगर 10 ही हो रही है, तो क्या मार्केट में क्या मतलब जितना भी सामान सेलर सेल करा होता है तो बिक गया, तो क्या कोई शॉर्टेज होगा? नहीं, कोई शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगा। क्या एक्सेस सब ऐसा होता है कि डिमांड देखो अगर 5 था, हमने सप्लाई 10 कर दिया, तो सामान बस 5 ही बिका, और 5 क्या हुआ हमारा, सप्लाई नहीं हो पाया, तो क्या एक्सेस इन्वेंट्री बच जा रहा है? नहीं, जितना सामान था मार्केट में वो बिक गया, खत्म हो गया। सो इक्वालिटी बिटवीन AS and AD implies the equality between Y and AD because Y is equal to AS। देखो, इसका मतलब AS और AD क्या है, बराबर है। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। इसका मतलब कंज्यूमर का जो इनकम है और जो डिमांड हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं। मतलब कंज्यूमर जितना कमा रहा है उतना वो खर्च कर रहा है। क्लियर?
Equilibrium GDP implies a situation where when AS is equal to AD or Y is equal to AD. This is clear. In such a case AS is equal to AD और Y is equal to AD, जिसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डिजायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर। ये उसी बात को ये अलग तरीके से कहा जा रहा है। अब इन केस वेयर AS इज ग्रेटर देन AD, तो अब एक बात बताओ, अगर AS हमारा क्या हो जाएगा, AD से बड़ा हो जाए, हमारा सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो जाए। आप ऐसे समझो, डिमांड अगर 10 है और सप्लाई सप्लाई हमारा 10 है और डिमांड हमारा 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोड्यूसर्स को लॉस होंगे कि नहीं होंगे? उसका तो वो 2 सामान है वो तो अनसोल्ड रह जाएगा, वो तो बिका ही नहीं, ये तो हमारे लिए लॉस हो गया। क्लियर? सो एक्चुअल स्टॉक इज ग्रेटर दैन रिक्वायर्ड स्टॉक्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। required stocks, the producer suffers losses because of excessive stock और unsold stock of goods। और अगर AS कम हो गया, इसका मतलब सप्लाई 8 का है और डिमांड कितनी है, 10 है, तो भी प्रोड्यूसर को लॉस होगा क्योंकि उसके पास मार्केट में कैपेसिटी थी और कमाने की, वो कमा नहीं रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए सिचुएशन ऑफ लॉस फॉर हिम। क्लियर?